दोस्तों किसने सोचा था कि एक रैपर भी किसी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये दरअसल हमारे पड़ोस में हुआ है नेपाल में। वहाँ के एक फार्मर रैपर है जिनका नाम है बालेंद्र शाह, जो कि काठमांडू के पहले मेयर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और उस पार्टी से उन्होंने इस 2026 का चुनाव लड़ा। अब ये चुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि आपको याद होगा 2025 में नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन हुआ था और वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। और उसके बाद से नेपाल में एक संसदीय शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस शून्यता को भरने के लिए संसदीय चुनाव अभी 2026 में कराए गए। इस चुनाव में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं, जो कि एक फॉर्मर रैपर रहे। दरअसल अब ये जो चुनाव है, ये कई सारे वैश्विक संदेशों को लेके आता है। ये जो चुनाव है वो इसलिए भी आया है क्योंकि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता थी, कई प्रकार की बेरोजगारी की समस्या थी। वहाँ पे जो सरकार थी बार बार बदली जा रही थी, तो वहाँ के जो युवा थे वो इस बात से हताश हो चुके थे और इसलिए उन्होंने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका। तो ये जो पूरी घटना है, ये संदेश देती है कि कैसे किसी देश के युवा उस देश की राजनीति को बदल सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरी घटना है दोस्तों, ये घटना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेपाल भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में है। और नेपाल को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चाइना जो है उसका नेपाल के प्रति रवैया क्या है। तो भारत का चीन के प्रति रवैये के दृष्टिकोण में चीन के प्रति हमारी क्या दृष्टि रहती है, इसके संबंध में नेपाल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आगे देखने वाली बात होगी कि जो बालेंद्र शाह की सरकार है, वो उसका नजरिया किस तरीके का होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे विश्लेषक मान रहे हैं कि जो बालेंद्र शाह हैं वो नेपाल को इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर इकोनॉमी की तरह वो बनाना चाहते हैं, ताकि वो दोनों देशों से लाभ ले सके। तो आगे देखने वाली बात होगी कि बालेंद्र शाह की सरकार किस तरीके से काम करती है, जो नेपाल में पहले से समस्याएं रही हैं उन समस्याओं को वो कैसे काउंटर करती हैं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर्स की एनालिसिस करता हूँ। थैंक यू।